हेलो यस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द जीनियस फिजिस्ट। डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करते हैं कि हम मास ऑफ अर्थ को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। हमने प्रीवियस लेक्चर में न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को डिस्कस कर लिया था। आज हम डिस्कस करते हैं मास ऑफ अर्थ को हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। हाउ कैन वी मेजर द मास ऑफ अर्थ। आज हम डिस्कस करेंगे मास ऑफ अर्थ को हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। मास ऑफ अर्थ सपोज करें आपको मैं कहता हूँ ये 3 मार्कर्स हैं, इनकी मेजरमेंट चाहिए। आई हैव टू नीड इट्स मेजरमेंट। इनकी मेजरमेंट चाहिए मुझे अकॉर्डिंग टू वेट। मेजरमेंट तो आप लेंथ में भी ले सकते हैं ना, मगर मुझे चाहिए इसकी मेजरमेंट अकॉर्डिंग टू वेट कि कितना इसका वेट होगा। तीनों मार्कर्स का 50 ग्राम से 100 ग्राम से 300 ग्राम से कितनी वेट है इसकी। तो आप क्या करेंगे, डायरेक्टली इनको किसी न किसी तराजू पर रखेंगे। आप इनको डायरेक्टली किसी न किसी तराजू पर रखेंगे, फिर आप बताएंगे कि इसकी जो वेट है ये 300 ग्राम है, 300 ग्राम में, 400 ग्राम या 500 ग्राम, आपसे का जो भी है। अब ये डायरेक्ट मेजरमेंट करके आएंगे। अगर आपसे पूछा जाए कि मास ऑफ अर्थ को कैलकुलेट करें, तो आप ऐसा नहीं करेंगे कि मास ऑफ अर्थ को उठाकर किसी न किसी तराजू पर रखेंगे। नो, दिस इज इम्पॉसिबल। हाउ इट इज पॉसिबल। इतनी धरती बड़ी, हमारा प्लेनेट अर्थ इतना बड़ा है, हम इसको कैसे डायरेक्ट मेजर करें। सो अर्थ इज मेजरमेंट या मास ऑफ अर्थ को हम डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते, इसको हम इनडायरेक्टली मेजर करते हैं। वो कैसे, आइए स्टार्ट करते हैं। सपोज करें ये हमारे पास अर्थ है, दिस इज अर्थ। ये हमारे पास कोई अर्थ है, कोई नहीं मगर ये जो हमारा प्लेनेट है वो, इसका मास है me। हमने किसी न किसी ऑब्जेक्ट को इसी के ऊपर रखा है, जस्ट लाइक यू आर मी। जैसे आप या मैं या कोई अदर ऑब्जेक्ट हो सकता है, कोई ऑब्जेक्ट हमने इसके ऊपर रखा है। We place a mass on its surface। ये जो अर्थ है इस पर लगेगी फोर्स, अर्थ लगाएगी इस पर फोर्स। वो जो फोर्स होता है हमेशा होता है डाउनवर्ड, जिसको हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, विच इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। वो फोर्स इक्वल होता है Fg इज इक्वल टू m1 m2 अपॉन में r स्क्वायर। ये ग्रेविटेशनल फोर्स है। दूसरी पॉइंट, ये कोई वेट है, वेट का भी डायरेक्शन हमेशा डाउनवर्ड होता है, वो भी हमेशा फोर्स लगाता है। एक्शन के नतीजे में वो भी रिएक्शन करता है, इसके फोर्स का भी डायरेक्शन हमेशा डाउनवर्ड होता है, वो भी लगाता है फोर्स वेट। इसका फोर्स भी अपना वेट वो होता है बराबर mg के। तो ग्रेविटेशनल फोर्स भी है और वेट भी है, ये दो फोर्सेस है, ये लग रहे हैं इस ऑब्जेक्ट पर, इस ऑब्जेक्ट पर ग्रेविटेशनल फोर्स है इस ऑब्जेक्ट पर, और वेट का जो अपना फोर्स है वो है धरती पर, वो है अर्थ पर, उसका डायरेक्शन है डाउनवर्ड। ओके, तो दोनों फोर्सेस हैं, एक है mg और दूसरा फोर्स है fg इज इक्वल टू m1 m2 अपॉन में r स्क्वायर। सॉरी ये g आएगा, f इज इक्वल टू g m1 m2 अपॉन में r स्क्वायर। f इज इक्वल g m1 m2 अपॉन में r स्क्वायर। ये आएगा ग्रेविटेशनल फोर्स और ये आएगा वेट का फोर्स। तो अभी इन दोनों फोर्सेस को करें कंपेयर, इन दोनों फोर्सेस को करें कंपेयर। सपोज करें हमारे पास जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो इक्वल है g m1 m2 अपॉन में r स्क्वायर। इस ग्रेविटेशनल फोर्स में आप देखें दो मास हैं, एक है m1 और एक है m2। तो सपोज करें जो m1 है वो है हमारे पास मास ऑफ अर्थ, और जो m2 है वो है मास ऑफ ऑब्जेक्ट। इस ऑब्जेक्ट का जो वेट है, मास है, वजन है, ये m2। इसको हम कहते हैं दिस इज
m1, दिस इज m2। तो मैं पुट कर सकता हूँ, इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लूँ। ओके, रीअरेंज करता हूँ, मास ऑफ अर्थ इनटू जो m1 है वो किसके इक्वल है, वो बराबर है m1 के। ओके, तो रख लिया me इक्वल m2। m2 का वैल्यू क्या है हमारे पास, वो m मास ऑफ ऑब्जेक्ट है m, वो पुट कर दें m अपान में दूसरी पॉइंट, ये ऑब्जेक्ट सरफेस के ऊपर है, इट मींस दिस इज लोकेटेड वेयर रेडियस ऑफ अर्थ इज एंड, ये रेडियस ऑफ अर्थ से ऊपर या सरफेस ऑफ अर्थ के ऊपर रखा है हमने। तो ये जो डिस्टेंस है वो क्या है, बीच वाला वो है रेडियस ऑफ अर्थ। तो पुट करें, जो r वो किसके इक्वल है, रेडियस ऑफ अर्थ के इक्वल है। एक ये फोर्स है, दूसरा फोर्स है हमारे पास वेट, और वेट किसके इक्वल है, वो इक्वल है mg के। एक ये फोर्स है जिसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट के अंदर, दूसरा ये फोर्स है। अब इन दोनों फोर्स को कंपेयर करें, नाउ कंपेयर दीस बोथ फोर्सेस। अब इन दोनों फोर्स को क्या करें, कंपेयर करें। चलो कंपेयर कर लेते हैं, देखते हैं क्या होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल टू वेट, ग्रेविटेशनल फोर्स का वैल्यू क्या है, जी एम ई एम अपान में रेडियस ऑफ अर्थ स्क्वायर इक्वल टू वेट इज इक्वल टू एम जी, वेट इज इक्वल टू एम जी। तो एम एम से कैंसिल हो जाएगी, तो हमारे पास रिमेनिंग पार्ट क्या आएगा, जी एम ई अपान में आर ई स्क्वायर इक्वल टू जी। ये इक्वेशन आएगी, ये इक्वेशन। मैं इस इक्वेशन को इधर मेंशन कर देता हूं, इस सेम इक्वेशन को हम ऊपर मेंशन कर देते हैं। जस्ट 1 मिनट। ओके, लाइट चली गई, थोड़ा सा सेट कर लिया है, तो लेट्स स्टार्ट। तो हमने ये वैल्यू निकाला, g इज इक्वल टू जी एम ई अपॉन में आर स्क्वायर। अब इस वैल्यू को हम इधर रखते हैं, ओके रख लेते हैं, g इज इक्वल टू जी एम ई अपॉन में आर स्क्वायर, g इज इक्वल टू जी एम ई अपॉन में आर स्क्वायर। जब आप ये वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू ऑफ g आ जाएगा, जो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, ये वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमारे पास जो g का वैल्यू है वे भी कांस्टेंट है, और मास ऑफ अर्थ भी कांस्टेंट है, और रेडियस ऑफ अर्थ भी क्या है, कांस्टेंट है। आप ये सारे वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास इजीली आंसर आ जाएगा कि वैल्यू ऑफ g किसके इक्वल होता है, वो क्या होता है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, तो आगे फर्दर स्टडी करते हैं। ये ग्रेविटी, अभी इनसे थोड़ा सा फोकस कर लें, इस पर थोड़ा सा फोकस कर लें। आप देख रहे हैं कि ग्रेविटी इक्वल है जी एम ई अपॉन में आर ई स्क्वायर। So one thing is clear that g is inversely proportional to the square of radius of earth। जो डिस्टेंस है उससे क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। g is inversely proportional to the square of radius of earth। Now my question is that at what portion of the earth gravity will be maximum। हमारे पास जो अर्थ है और प्लेनेट जो है उसके इक्वेटर्स भी होते हैं, उसके पोल्स भी होते हैं। तो जो हमारे पास जो ग्रेविटी का वैल्यू है इक्वेटर पर ज्यादा होगा या पोल्स पर ज्यादा होगा, तो ये चीज समझते हैं। ओके, हमारे पास ये अर्थ को मैंने ऐसे बनाया, एक्चुअली जो अर्थ की शेप होती है ना वो इस तरह होती है, अर्थ की शेप इस तरह होती है। ओके, इसके ये पोर्शन है, इसके ये पोर्शन है, ये जो वर्टिकली पोर्शन है ऐसे कह लो, ये जो वर्टिकल पोर्शन है ये पोर्शंस वर्टिकली, इनको हम कहते हैं दीज आर पोल्स। और ये जो हॉरिजॉन्टल से इनको कहते हैं इक्वेटर्स। क्या, ये जो वर्टिकल से इनको कहते हैं पोल्स, ये जो हॉरिजॉन्टल से इनको कहते हैं इक्वेटर्स। ओके, इसको क्या कहते हैं,
पोल। ओके, इसको क्या कहते हैं? इक्वेटर। दिस इज कॉल्ड इक्वेटर। इसको हम कहते हैं, ये हमारे पास क्या होता है? इक्वेटर होता है। ओके, तो आप देख सकते हैं जो रेडियस का इक्वेटर का रेडियस है, जो इक्वेटर का रेडियस है वो ज्यादा है रेडियस ऑफ पोल से। मतलब कि जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है ये ज्यादा है वर्टिकल डिस्टेंस से। सो हम कह सकते हैं रेडियस ऑफ इक्वेटर इज ग्रेटर देन रेडियस ऑफ पोल। जो इक्वेटर का रेडियस है उससे ज्यादा है, रेडियस ऑफ पोल से ज्यादा है। ठीक है, रेडियस ऑफ इक्वेटर ज्यादा है, कैसे? रेडियस ऑफ पोल से ज्यादा है। ओके, तो मैंने कहा जो रेडियस का है और जो जी का रिलेशन है वो क्या इनवर्सली है। जिसकी आर ज्यादा होगी, जिसकी आर ज्यादा होगी, रेडियस जिसका ज्यादा होगा तो ग्रेविटी का वैल्यू उसका कम होगा। जिसका आर का वैल्यू कम होगा वहां पर ग्रेविटी ज्यादा होगी। तो हमारे पास जो रेडियस ऑफ इक्वेटर है वो ज्यादा रेडियस ऑफ पोल से। तो रेडियस ऑफ पोल कम है किससे? रेडियस ऑफ इक्वेटर से। तो रेडियस ऑफ पोल पर जो ग्रेविटी होगी वो ज्यादा होगी एज कंपेयर टू रेडियस ऑफ इक्वेटर पर। रेडियस ऑफ पोल पर जो ग्रेविटी होगी वो ज्यादा होगी रेडियस ऑफ इक्वेटर पर। तो हम लिखते हैं ग्रेविटी ऑफ पोल इज ग्रेटर देन दैट ऑफ ग्रेविटी ऑफ इक्वेटर। ओके, ये बात माइंड में होनी चाहिए। रेडियस ऑफ इक्वेटर ज्यादा है रेडियस ऑफ पोल से, तो जो ग्रेविटी ऑफ पोल है वो ज्यादा होगी ग्रेविटी एट इक्वेटर, because gravity and radius are inversely proportional to each other. So that's why gravity of pole is maximum than that of gravity of equator. Okay, तो हमारा ये मास ऑफ अर्थ को कैलकुलेट कैसे करें? तो हम इस पॉइंट पर आए, तो इस पॉइंट को हम फर्दर कंटिन्यू करते हैं। ये साइड थोड़ी सी रिमूव कर देता हूं। ओके, इसको मैं रिमूव कर देता हूं। ये पॉइंट्स आपको माइंड में होने चाहिए कि एमसीक्यूज के हवाले से ये आ सकती हैं। ठीक है, एमसीक्यूज के हवाले से ये आ सकती हैं। सो आइए, हमारे पास ये रिलेशन आया है G इज इक्वल टू GME अपॉन R E स्क्वायर। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट वैल्यू ऑफ मास ऑफ अर्थ। हमें कैलकुलेट करना है मास ऑफ अर्थ। वी आर इंटरेस्टेड इन टू कैलकुलेट mass of earth. We are not interested to calculate the value of G. ये G का वैल्यू है GME और इसका, but we are interested in to find out the value of mass of earth. तो आज यहाँ क्या करते हैं? डिवाइड, इधर आकर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा G R E स्क्वायर इज इक्वल टू GME इज इक्वल टू GME। ओके, जी यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, इधर क्या करेंगे? डिवाइड। क्योंकि जो भी चीज मालूम करनी होती है वो हमेशा एक साइड अलग होती है, एक साइड सिंगल होती है। ठीक है, सेपरेट कर देते हैं उनसे जो अदर फैक्टर्स या पैरामीटर्स होते हैं। ओके, सो जी यहाँ मल्टीप्लाई कर देते, इधर क्या करेंगे? डिवाइड। तो मास ऑफ अर्थ बराबर हो जाएगा G * R E स्क्वायर अपॉन में कैपिटल G R स्क्वायर अपॉन में कैपिटल G। This is method by which we can measure the mass of earth. ये एक मेथड अलग ही, हम जो है ना मास ऑफ अर्थ को इनडायरेक्टली मेजर कर सकते हैं, डायरेक्टली मेजर करना इम्पॉसिबल। ओके, तो ये हमारे पास है मास ऑफ अर्थ। तो आप जानते हैं जी का वैल्यू क्या होता है? जी का वैल्यू होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और आप कैपिटल जी का वैल्यू जानते हैं क्या होता है? 6.67 into 10⁻⁻11 न्यूटन into मीटर स्क्वायर अपॉन में केजी स्क्वायर। और जो रेडियस ऑफ अर्थ है वो किसके इक्वल होता है? 6.02 into 10⁻6 मीटर, नियर अबाउट इसके इक्वल होते हैं ये वैल्यूज। ठीक है, ये वैल्यूज हैं। जब आप ये वैल्यूज इस जगह पर पुट करेंगे तो आपको इजीली मास ऑफ अर्थ मिल जाएगा। ओके, जी वैल्यू कांस्टेंट 9.8 पुट करें, फिर रेडियस ऑफ अर्थ पुट करें, फिर आप पुट करें कैपिटल जी का वैल्यू। यहाँ मैं पुट कर दूं। ओके, मैं पुट कर देता हूं। जी का वैल्यू क्या है? 9.8। रेडियस ऑफ अर्थ का वैल्यू क्या है? वो 6.02 into 10⁻6 मीटर। पावर क्या है? होल स्क्वायर अपॉन में
जो वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है वो क्या होता है, वो होता है 6.67 into 10 पावर माइनस में 11 न्यूटन into मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर। जब आप ये सॉल्व करेंगे तो आपके पास मास ऑफ अर्थ इजीली आ जाएगा। वो मास ऑफ अर्थ इक्वल होता है 6 into 10 पावर 24 केजी, ये इसके इक्वल होता है। ओके, तो ये पॉइंट्स नोट कर लें। अभी हम एक प्रॉब्लम कर लेते हैं जो आपके बुक में डिस्कस किया गया है। तो ये मेथडोलॉजी इस वे से मास ऑफ अर्थ को मेजर कर सके और ये पॉइंट्स आपको माइंड होने चाहिए। ओके, ये पॉइंट्स नोट कर लें, इनको रिमूव कर देता हूं। ओके, रिमूव कर दूं। ओके, जल्दी से नोट कर ले, रिमूव कर दूं। ओके, रिमूव कर देता हूं। अभी हम एक प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं, ठीक है। आपको ये बात माइंड होनी चाहिए, ठीक है, ग्रेविटी वाली। प्रॉब्लम में क्या है, मैं डेटा तो आपको बना के देता हूँ मगर थ्योरेटिकल में नहीं लिखूंगा, ठीक है। जस्ट मैं वर्बली आपको ये सारी चीज क्लियर कर देता हूँ मगर जो ना हम इनको थ्योरेटिकल वे से बोर्ड पर मेंशन नहीं करेंगे। सवाल क्या है, क्वेश्चन में क्या कहा गया है। क्वेश्चन ये है कि हमारे पास एक कोई प्लेनेट है, कोई प्लेनेट है, वी आर अननोन अबाउट दैट प्लेनेट। हमें उस प्लेनेट के हवाले से कोई इंफॉर्मेशन नहीं है मगर कोई प्लेनेट है, ठीक है। कोई प्लेनेट है, उसका जो मास है, जो अर्थ का मास है उससे ट्वाइस है, उससे ट्वाइस है। जस्ट लाइक हमारे पास जो मास ऑफ अर्थ है वो क्या है, वो है 6 into 10 पावर 24 केजी। कोई और प्लेनेट है जिसका मास ऑफ अर्थ से ट्वाइस है, इट मींस एन प्लेनेट है, ये कोई प्लेनेट है, उसका मास क्या है, मास ऑफ अर्थ से क्या है, ट्वाइस है। ओके, मतलब ये जितना है ऐसे ट्वाइस करेंगे, 2 मल्टीप्लाई करेंगे, उस प्लेनेट का इतना मास। ओके, दूसरी पॉइंट, और उस प्लेनेट की जो ग्रेविटी है, उस प्लेनेट की जो ग्रेविटी है वो ग्रेविटी ऑफ अर्थ से 1.5 टाइम्स मैक्सिमम है। सॉरी, उसकी जो रेडियस ऑफ अर्थ है, ग्रेविटी नहीं, ग्रेविटी हमें मालूम करनी है। ओके, उसकी जो रेडियस ऑफ अर्थ है, उसकी जो रेडियस ऑफ अर्थ है वो है 1.5 टाइम्स मैक्सिमम देन रेडियस ऑफ अर्थ। उस प्लेनेट का हमारे पास रेडियस ऑफ अर्थ होता है 6.02 into 10 पावर 6 मीटर, ये रेडियस ऑफ अर्थ होता है। वो जो प्लेनेट है दूसरा, उसका जो रेडियस है, रेडियस ऑफ प्लेनेट है वो क्या है, 1.5 टाइम्स मैक्सिमम है देन दैट ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ से। अभी पूछा गया है जो ग्रेविटी होगी इस प्लेनेट की वो क्या होगी, व्हाट शुड बी वैल्यू ऑफ जी एट दिस प्लेनेट। इस प्लेनेट का जो वैल्यू ऑफ जी है वो क्या होगी, इट मींस वी हैव टू फाइंड आउट ग्रेविटी ऑफ प्लेनेट। दिस इज प्लेनेट, दिस इज नॉट पोल, ये पोल नहीं, ये क्या, ये प्लेनेट। ओके, इस प्लेनेट की ग्रेविटी मालूम करनी है, जबकि हमारे अर्थ की जो ग्रेविटी है वो है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हमें ये चीज कैलकुलेट करनी है। अगर मैं आपसे जनरली पूछूं, अगर आपसे मैं जनरली पूछूं विदाउट सॉल्विंग, हम सॉल्यूशन लेने से पहले अगर आपसे क्वेश्चन डिस्कस करें कि जो ग्रेविटी इस प्लेनेट की होगी इससे ज्यादा होगी या कम होगी, तो अब देखिए हमने क्या किया है, रेडियस को बढ़ा दिया है। जो रेडियस ऑफ प्लेनेट है, दूसरा प्लेनेट है, जो रेडियस ऑफ अर्थ है उससे क्या किया है हमने, उसका बढ़ा दिया है रेडियस। जब रेडियस बढ़ाते हैं तो वैल्यू ऑफ जी क्या होता है, कम होता है। ओके, इट मींस उसकी जो वैल्यू ऑफ जी आएगी वो कम आएगी एज कंपेयर टू वैल्यू ऑफ जी एच आवर प्लेनेट एट अर्थ। क्वेश्चन होगा, सर आपने मासेस तो बढ़ाए हैं ना, मासेस को क्या किया, डबल किया है, मासेस को डबल किया है। भले डबल करे, हमने इतना डबल नहीं किया, इतना नहीं बढ़ाया कि ये चीज सेम रह सके। हमने इसको थोड़ी क्वांटिटी में, थोड़ी अमाउंट में बढ़ाया है, ठीक है ना। तो थोड़ी सी क्वांटिटी बढ़ाने से कोई इफेक्ट ज्यादा नहीं होगा, इफेक्ट होगा मगर ज्यादा नहीं होगा। चाहे 7 आ जाए, ग्रेविटी का 7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाए या 8.7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो भी आ जाए,
इफेक्ट आएगा मगर थोड़ा सा इफेक्ट आएगा, ठीक है, क्योंकि हमने रेडियस को बढ़ा दिया है। जब रेडियस बढ़ाएंगे तो वैल्यू ऑफ जी क्या होगी, कम होगी। क्लियर हो गया ये कॉन्सेप्ट? ओके, तो हमारे पास जो ग्रेविटी होती है एट अर्थ, उसका ये फार्मूला है। सपोज करें ग्रेविटी एच ऑन अदर प्लेनेट, जो ग्रेविटी है दूसरे प्लेनेट पर, वो क्या होगी, जी सेम मास ऑफ प्लेनेट अपॉन में रेडियस ऑफ प्लेनेट स्क्वायर। दूसरे प्लेनेट की बात है तो हम लिख लेते हैं कि मास ऑफ प्लेनेट और रेडियस ऑफ प्लेनेट। क्लियरली? ओके, जो ग्रेविटी ऑफ प्लेनेट है वो क्या है, जी कांस्टेंट। जो मास ऑफ अर्थ है, मास ऑफ प्लेनेट है वो क्या किया है हमने, मास ऑफ अर्थ को ट्वाइस कर दिया है, तो हम लिखेंगे 2 me अपॉन जो रेडियस ऑफ प्लेनेट है वो क्या है 1.5 टाइम्स बढ़ा दिया है, 1.5 टाइम्स रेडियस ऑफ अर्थ से वो बढ़ा दिया है रेडियस ऑफ प्लेनेट। ओके, सिंपली हम वैल्यू पुट करेंगे ग्रेविटी ऑफ प्लेनेट, जी का वैल्यू आपको मालूम है कि क्या है, जी का 6.67 into 10 to the -11 न्यूटन इनटू मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर। 6.67 into 10 to the -11 इनटू, अब यूनिट लिख रहे हैं या इधर ही साले कर देते हैं, ठीक है, कोई इशू नहीं, यूनिट का यहाँ पर कोई इशू नहीं होगा, क्योंकि यूनिट का जो वैल्यू है ना वो वैल्यू गिवन है हमारे पास, वैल्यू है उन्होंने, तो यूनिट ना देंगे तो थोड़ा सा इजी हो जाएगा, ठीक है। मास ऑफ अर्थ क्या है, वो है 6 into 2 देंगे क्योंकि मास ऑफ अर्थ ट्वाइस किया है, 2 into 6 into 10 is power 24 kg अपॉन में 1.5 रेडियस ऑफ अर्थ किसके इक्वल है, 6.02 into 10 is power 6 मीटर, 6 मीटर क्या है, होल स्क्वायर, रेडियस ऑफ अर्थ क्या है, होल स्क्वायर। तो आप जब ये साले करेंगे ग्रेविटी एच प्लेनेट तो आपके पास जवाब आएगा 8.7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 8.7 मीटर पर सेकंड, 8 पॉइंट समथिंग आएगा, 8.7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो हमारे पास जो ग्रेविटी का वैल्यू होता है अर्थ पर वो होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यहाँ पर जवाब है 8.7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इट मींस इट इज क्लियर दैट ग्रेविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ अर्थ। हमने यहाँ पर रेडियस को बढ़ा दिया था तो ग्रेविटी का वैल्यू क्या आएगी, वैल्यू कम आएगी, तो वैल्यू हमारे पास वो कम नहीं आएगी, ठीक है। तो ऑप्शंस में आपके साथ ये मेंशन कर सकते हैं, ऑप्शन ए के दे, ऑप्शन बी सी डी। ऑप्शन ए में के दे 5.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यहाँ के दे 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यहाँ 8.7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यहाँ नन ऑफ दिस। तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, 8.7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर विल बी करेक्ट वन ऑप्शन। ओके, 8.7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर विल बी करेक्ट वन ऑप्शन। सो यस, ये थी हमारी डिस्कशन अबाउट द न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, और जिसमें हमने मास ऑफ अर्थ को कैलकुलेट किया है और हमने उस पर थोड़े से प्रॉब्लम की है और थोड़े से कॉन्सेप्ट समझे ग्रेविटी के हवाले से, ठीक है। अगर ग्रेविटी का तो अलग के लेक्चर होना चाहिए मगर थोड़ी सी डिस्कशन इसलिए की क्योंकि ये प्रॉब्लम था आगे, ठीक है। प्रॉब्लम का कॉन्सेप्ट समझने के लिए हमें इस चीज की नीड पड़ी। ओके, so I think that's will be enough for today's lecture. So inshallah in next video lecture we will discuss about the velocity of satellite. सैटेलाइट की वेलोसिटी हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, या हम किसी भी सैटेलाइट को रेडियस ऑफ अर्थ के ऑर्बिट में कैसे लॉन्च करते हैं, ठीक है, ये चीजें समझते हैं। ओके, सो इंशाल्लाह वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। ओके, वेट टू नेक्स्ट मीटिंग।